नमस्कार दोस्तों, वास्तु दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे शत्रु नाशक योग के बारे में। इंग्लिश में बात करें तो एनिमी डिस्ट्रॉयर योग। कहने का मतलब ये योग अगर आपकी कुंडली में बनता है तो कोई भी आपका जितना मर्जी बुरा कर ले, जो मर्जी कर ले, जितने मर्जी षड्यंत्र दाव पेच खेल ले, कुछ भी कर ले, आपका जो है वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अगर ये योग आपकी कुंडली में बनते हैं। सिर्फ आपको अपनी कुंडली जो D1 चार्ट है आपका वो निकाल कर देखना है। जो मेन जन्म पत्रिका आपकी होती है वो निकाल करके देख लें, वो किसी भी सॉफ्टवेयर से आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप करें। जिनको क्लासेस लेनी है, जिसको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, जो इंटरेस्टेड हैं, उस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ऐसे है नोइंगली और अननोइंगली आपको पता हो या वो सामने से वार कर रहा हो या आपका कोई हिडन एनिमी, जो गुप्त शत्रु होते हैं, सबके होते हैं, मेरे भी हो सकते हैं, वो किसी के भी हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप देखो, फैमिली में हो तो उस वहाँ पर भी गुप्त शत्रु वो हो सकता है, आपके भाई बहन के रूप में हो, मित्र हो सकते हैं, जहाँ आप काम करते हैं वो कॉलीग हो सकता है, कोई आपका सीनियर हो सकता है, कोई आपके जूनियर, आपके एम्प्लॉयज़, सबॉर्डिनेट्स, कोई भी दोस्तों हो सकता है जो आपके साथ कुछ ना कुछ षड्यंत्र जो है वो रचता है ताकि आपकी जो तरक्की है उसमें बाधा आ सके। ये वही लोग करते हैं जो जेलस होते हैं, जिनका खुद का बुरा टाइम चलता है और अच्छे टाइम, जिनका अच्छा टाइम चलता है, उनके जो है काम में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। स्कूल कॉलेजेस में भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पर हो सकते हैं। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे हो सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत शत्रु पैदा हो जाते हैं, फालतू के मैसेजेस या कुछ ऐसा, या आपकी तरक्की को वहाँ देखकर जलते हैं, आपके इतने फॉलोअर्स हो गए या कुछ ऐसा। तो ऐसा भी दोस्तों देखा जाता है। सबके शत्रु जो है वो होते हैं। कुछ ना कुछ हिडन मूव्स, कुछ भी दाव पे जो गुप्त रूप से है आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आपको बदनामी जो है वो दिलवाने की कोशिश करते हैं। ज़रूर होंगे, आप रिलेट करते होंगे इससे। करते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिख देना। या आपके वेल्थ का, आपके पैसे कमाए का, धन का जो है वो नुकसान किसी तरह पहुंचाएंगे, क्योंकि उनसे तरक्की जो है आपकी देखी नहीं जाती। एज अ रिज़ल्ट होता क्या है कि आप जो है वो बढ़ोतरी नहीं कर पाते हैं। आपके विघ्न, बाधा कोई भी आपके काम में जो है वो आ जाती है। जो आप डिज़र्व करते हैं उस मुकाम तक ना पहुंचकर उससे नीचे रह जाते हैं या और नीचे गिर जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आपके साथ आती हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि मेरे गुप्त शत्रु जो हैं वो हैं कौन। काम पर भी कोई भी आपका क्रेडिट ले जाएगा। काम आपने किया, क्रेडिट जो है आपका कलीग ले गया, या आपने सारी मेहनत की तो किसी ने कॉपी करके वो मेहनत जो है उसका फल ले लिया। तो ऐसा दोस्तों देखा जाता है। लेकिन जो मैं योग अब बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो योग आपको सिर्फ अपनी कुंडली में देखना है कि बनते हैं कि नहीं बनते हैं। अगर बनते हैं तो दोस्तों आपका नाश कोई नहीं कर पाएगा। कोर्ट केस कर ले, बदनामी कर ले, मानहानि का केस कुछ भी कर ले, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अगर ये योग आपकी कुंडली में बनते हैं। वो कौन से हैं? ठीक है, चलिए अपना चार्ट तैयार रखिए। लग्नेश, लगन होता है फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस को हम लगन बोलते हैं, लग्नेश बोलते हैं जो वहाँ पर अंक लिखा होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, 6 नंबर आपके फर्स्ट हाउस में लिखा है तो उसके वो बुध बन गए स्वामी। वर्गो राशि बनती है, स्वामी बनते हैं बुध। अगर लगन के लॉर्ड, स्वामी बोलते हैं, लॉर्ड बोलते हैं उसको इंग्लिश में, वहीं पर विराजमान हो जाएं, कहने का मतलब फर्स्ट हाउस के लॉर्ड अपने ही घर पर बैठ जाएं, 6 नंबर लिखा हो और बुध अपने ही घर में आ जाए, तो भाई बहुत स्ट्रांग कुंडली है। क्योंकि कुंडली की नींव, फाउंडेशन जो है वो फर्स्ट हाउस है। एक तो हो गया योग ये। उसके बाद लग्नेश जो है, मतलब जो भी अंक वहाँ लिखा है उसके स्वामी कहीं और बैठे हों और अपनी राशि में वहाँ पर भी बैठे हों। कहने का मतलब 6 अंक लिखा है तो इसका दोस्तों बुध स्वामी बनते हैं, और बुध कहीं और बैठे हों और वहाँ पर 3 नंबर लिखा हो, वो भी उनकी खुद की राशि है, जेमिनी, तो भी दोस्तों ये रूल अप्लाई होता है। और कोई प्लैनेट अगर अपनी उच्च राशि में, लग्नेश अगर वहाँ पर 7 नंबर लिखा है तो स्वामी बनते हैं वीनस, और वीनस जो है वो पाइसिस में बैठे हों तो वहाँ उच्च के होते हैं, तो वहाँ पर भी जो है ये रूल लागू होगा। ये कुंडली जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी और शत्रु नाशक योग पहला जो है आपका कुंडली में ये बनेगा। ठीक है, इवन अगर वो फ्रेंडली साइन में भी हुए तो भी बनेगा, लेकिन उसमें थोड़े प्रभाव इतने नहीं स्ट्रांग होंगे। ठीक है,
लेकिन अगर वो नीच राशि में है तो ये कुंडली इतनी मजबूत नहीं होगी, ठीक है, ये भी आपको साथ में बता दूं। ओके, अगर लगन फर्स्ट हाउस आपका है और फर्स्ट हाउस के दोनों साथ वाले घर आपको देखने हैं, लगन के दोनों साथ वाले घर कौन से हुए, एक तो दूसरा घर हो गया आगे वाला, पिछला घर कौन सा हुआ, 12वां घर। लगन पर दोस्तों आपको ये देखना है कि लगन पे कोई चाहे प्लैनेट हो या ना हो, साथ वाले हाउसेज में, ठीक है, ध्यान रखो 12वें घर में और दूसरे घर में अगर बेनिफिक्स आ जाएं, बेनिफिक्स मोस्टली कौन से देखे गए हैं, जुपिटर जैसे आप सब जानते हैं ऑस्पिशियस है, वीनस बहुत शुभ ग्रह है, और बुध को भी दोस्तों हम ऑस्पिशियस ग्रह में काउंट करते हैं। तो ये दोनों अगर साथ इन तीनों में से दोनों जो हैं हाउसेज में एक एक प्लैनेट बैठ जाए तो ये कुंडली बहुत स्ट्रांग है। कोई कुछ जितने मर्जी यत्न कर ले, जो मर्जी कर ले, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है। बस ये नीच राशियों में ना बैठे होंगे ये वाले ग्रह, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट हो गया ये। उसके बाद दोस्तों तीसरा घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया है। तीसरा भाव आपके पराक्रम का है, आपकी मेहनत का है। तीसरे भाव में अगर दोस्तों मेलेफिक्स आ जाए, मेलेफिक्स कौन से माने जाते हैं, सूर्य जी दोस्तों क्रूर ग्रह में माना जाता है, मंगल भी क्रूर ग्रह मेलेफिक में माना जाता है, शनि, राहु, केतु नहीं माना जाएगा यहाँ पर, केतु उल्टा आपको यहाँ पर इन चीज़ों से मेहनत से जो है वो पीछे रखेगा। तो कहने का मतलब ये चार ग्रह जो मैंने अभी बताए अगर थर्ड हाउस में आपके विराजमान हो, ठीक है, तो नीच राशि में ना हो, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सूर्य नीच किस में होता है, सूर्य दोस्तों 5 नंबर में जो है वो 5 नंबर जो है इसकी खुद की राशि है, सूर्य नीच माना जाता है लीब्रा में 7 नंबर, अगर सन है वहाँ पर 7 नंबर लिखा है तो दोस्तों ये सन नीच है। तो ऐसे कोई भी प्लैनेट अगर नीच राशि में, जैसे सैटर्न है 1 नंबर लिखा है तो वो नीच राशि मानी जाती है, एरीज। ऐसे आपको देखना है नीच ना होकर बैठा हो। उसके बाद अब ये तो हो गई तीसरे भाव की बात। अगला योग जो है आपको देखना है 6th हाउस, बिकॉज 6th हाउस इज दी ओनली हिडन या शत्रु का घर या हिडन गुप्त शत्रुओं का घर है, वो छठा भाव है। बोलते हैं ना रोग ऋण और शत्रु, तो शत्रु का भाव छठा भाव है। इसमें देखो दोस्तों क्या कमाल होता है, इसका 6th हाउस का और लगन का मेल हो जाए, वो कैसे, 6th लॉर्ड लगन पर बैठ जाए। मान लीजिए 6th हाउस में कोई प्लैनेट ही नहीं है, ठीक है, मान लीजिए कोई प्लैनेट नहीं है और वहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, छठे घर में 6th हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है, उसके स्वामी कौन बनते हैं, मंगल। तो मंगल आके लगन पर विराजमान हो जाए, नीच नहीं बस होने चाहिए, चाहे शत्रु राशि में भी हो प्रभाव कम होंगे लेकिन नीच नहीं होने चाहिए। 10 अंक नहीं लिखा होना, 4 अंक नहीं लिखा होना चाहिए उधर, तो उसमें नीच हो जाते हैं। तो कहने का मतलब वो प्लैनेट अगर नीच का नहीं हुआ तो भी जो है शत्रु नाशक योग आपके बनता है, खुद ब खुद जो है वो परास्त हो जाएंगे, आपको कुछ करना भी जो है वो नहीं पड़ेगा। उसके बाद छठे भाव के स्वामी खुद ही छठे भाव में आ जाए, कहने का मतलब मंगल, एग्जाम्पल दी थी मैंने, 1 नंबर लिखा हो और मंगल इनके लॉर्ड बनते हैं और मंगल ही छठे भाव में आ जाए, या 2 अंक लिखा है वीनस आकर बैठ जाए, या 3 अंक लिखा है बुध आकर बैठ जाए, तो दोस्तों बहुत अच्छा जो है ये शत्रुनाशक योग यहाँ पर बनता है। यहाँ वो होगा क्या दोस्तों, इसमें ये देखा जाता है कि बहुत सीरियस जो है कंस्पिरेसी होगी आपके अगेंस्ट, बहुत ही इस केस में 6 लॉर्ड जब 6th में आएंगे बहुत तगड़ा जो है आपके ऊपर षड्यंत्र जो है वो रचा जाएगा। और ऐसा षड्यंत्र जो है ये होगा कि इसमें सपोज कर लो 100% जो आपको हानि होनी थी 10-20% आपको हानि होगी भी। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको हानि नहीं होगी, इसमें आपको हानि होगी बिकॉज ये योग ऐसा बनता है। 6th का स्वामी जब 6th में आएगा थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन जो अगले ने सोचा होगा 100% आपको उस जाल में बिछाने का, वो जो है वो नहीं कर पाएगा। तो ये भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। करेगा कौन, सबसे करीबी जो आपका होगा, वो घर का इंसान हो सकता है, वो करीबी मित्र हो सकता है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा आप विश्वास करेंगे वही सबसे ज़्यादा नुकसान जो है आपकी करने की कोशिश करेगा। ये भी साथ में बता देता हूँ आपको। ओके, उसके बाद एक शुभ स्थिति और बताता हूँ जिसमें शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, 6th हाउस को ही रिलेट करता है। 6th हाउस के ऊपर बेनिफिक कौन से, इसमें दोस्तों वीनस और जुपिटर को ही मैं कंसिडर करूंगा, बुध को मैं नहीं कंसिडर करूंगा। वीनस अगर इस पे एस्पेक्ट दे दे, वीनस एस्पेक्ट कैसे देगा, जब 12वें घर में आएगा तो जो है इसको अपनी 7वीं दृष्टि से देखेगा, तो भी बहुत अच्छा योग है। जुपिटर की दृष्टि इसके ऊपर पड़ती है छठे भाव के ऊपर। जुपिटर की कौन सी दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं, ठीक है, वो आपको देख लेना है कहाँ पर बनती है।
तो वो अगर यहाँ पर पड़ती है तो दोस्तों बहुत अच्छा योग है शत्रु का नाश करने के लिए। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, भगवान स्वयं जो है उनका नाश कर देंगे। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद अगला योग जो है आपको देखना है कुंडली में, ये भी छठे भाव से रिलेटेड है। यहीं पर जो है मेलेफिक्स आकर बैठ जाए। आप सोचोगे कि मेलेफिक्स तो गड़बड़ करेंगे यहाँ पर, ऐसा नहीं है दोस्तों। शत्रुहंता यहाँ पर मेलेफिक्स आएंगे, जो है आप ऐसा खात्मा कर सकते हो उनका, जो आप चाहोगे वो उनका हाल होगा, वो उनका हशर होगा, जो आपके दुश्मन होंगे। ये मैं आपको वैसे ही गारंटीड ही समझ लो, ये चीज़ होती है। सूर्य यहाँ पर आकर बैठ जाए, भले किसी भी हालत में हो, सूर्य यहाँ पर आकर बैठ जाए, राहु राहु यहाँ पर आकर बैठ जाए, चाहे दुश्मन राशि में भी हो, तो भी जो है शत्रु का नाश करने में ज़रूर जो है वो सक्षम होगा। और शनि, मंगल, ये चार ग्रह जो है यहाँ पर आकर बैठ जाएं सिक्स हाउस में, तो दुश्मन का नाश करेंगे ही करेंगे, जो मर्जी हो जाए। कुछ ऐसा स्टेप करेंगे कि डायरेक्ट वार ना करें, इनडायरेक्टली भी कुछ स्टेप उठाएंगे तो शत्रुओं का नाश होता रहेगा। वो गालियां बेचारे इनको बकते रहेंगे, बट कुछ भी असर नहीं होगा। सो दिस इज ऑल्सो सीन। ठीक है, उसके बाद छठे ही घर में अगर शुक्र और शनि इकट्ठे आ जाएं, इन दोनों का मेल हो जाए छठे भाव में, तो दोस्तों बहुत स्ट्रांग हो जाता है ये हाउस, जब ये दोनों मित्र जो है वो आकर यहाँ पर बैठ जाते हैं। और ऐसा देखा जाता है कि ये जातक इतना डिसिप्लिन होता है, कोई भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, जस्ट बिकॉज ही इज़ वेरी डिसिप्लिन। ये भी चीज़ इसमें देखी जाती है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है, मायावी ग्रह राहु। राहु ही आपके लगन पर आकर दोस्तों बैठ जाए तो ये ऐसा प्लानर होगा, जिसे कहते हैं शकुनी मामा फ्रॉम महाभारत। वो ऐसा दिमाग लगाएगा कि वो दुश्मन षड्यंत्र करते रह जाएंगे, पर इनसे बड़ा षड्यंत्रकारी इंसान जो है वो कोई होता ही नहीं है। तो अपने प्लान से जो है उनके प्लान विफल करने में जो है काफ़ी सक्षम देखे गए हैं, जिनका स्वयं लगन पर ही जो है वो चालाकी वाला प्लानट आ जाए, तो इनसे ऊपर चालाक इंसान कोई नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर एक दोस्तों चीज़ देखी जाती है, राहु यहाँ पर आकर डर भी देता है जिस भी भाव, जिस भी राशि में भी होगा। लेकिन एक इसकी थिंकिंग बन जाती है कि दुश्मन मेरा ये ना कर दे, दुश्मन मेरा वो ना कर दे। हालांकि जीत जो है वो इसी की होगी, पर एक डर सा बना देता है राहु का। राहु तो इटसेल्फ भ्रम है, तो भ्रम जो है वो बना देता है कि दुश्मन मेरा ये ना कर दे। ये भ्रम होता है तो ही ये अगली चाल चलता है, अपने आप को कवर कर लेता है, जिसे कहते हैं कि सिक्योर कर लेता है। अगर ये डर ना हो तो इसको पता भी ना लगे, सिक्योर कर भी ना पाए। तो इसीलिए जो है काफ़ी इसमें इसको हेल्प मिलती है। और राहु लगन का भी जो है आपको शत्रुओं से बचाता है, शत्रुओं का नाश जो है वो करता है। तो दोस्तों ये था एनिमी डिस्ट्रॉयर योग आपकी कुंडली में। अगर आपके इसमें से कोई भी योग बनता है तो आप बेफिक्र रहें, जो प्रॉब्लम आपको आपका दुश्मन क्रिएट कर रहा है वो टेम्पररी है, इट इज़ नॉट परमानेंट। सो जस्ट रिलैक्स, विद टाइम जो है आपको खुद दिख जाएगा कि उनका क्या नाश होता है। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिनको क्लासेस लेनी है एस्ट्रोलॉजी की, प्लीज़ मेरी डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरा नंबर है उस पर व्हाट्सएप करके आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको कंसल्टेशन भी चाहिए, अपनी कुंडली दिखानी है, तो भी जो है आप कंसल्ट कर सकते हैं, बट ओनली मैसेज, डोंट कॉल। गॉड ब्लेस यू।